कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। पौष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। पौष मास के महीने में किए गए उपायन का, की गई पूजा का तथा दिए गए दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है तथा सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो भी इस महीने में दान पुण्य करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। पौष मास के महीने में अन्नदान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति अन्नदान करते हैं उनके घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं, उनके जीवन में तरक्की आती है। प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत कंजूस सेठ रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर वह कभी किसी भूखे को अन्न नहीं देता था। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जो प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करता और अन्न दान को सबसे बड़ा पुण्य मानता था। यह नगर में सेठ रहता था। सेठ के पास अपार धन था, भरपूर धन था। माता लक्ष्मी की एक प्रकार से उसके ऊपर कृपा थी, लेकिन वो किसी भूखे को दान नहीं देता था। अन्नदान तो वो कभी करता ही नहीं था। अन्नदान को वह मानता ही नहीं था, जबकि अन्नदान शास्त्रों के हिसाब से सबसे बड़ा दान है। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जो कि अन्नदान करता था और अन्नदान को श्रेष्ठ भी मानता था। अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ भी मानता था और है भी अन्नदान सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि इससे मनुष्य की तृप्ति होती है। अगर कोई भूखा मनुष्य और आप उसको अन्न देते हैं तो उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है और यह आशीर्वाद करोड़ों गुना जापों से, यज्ञों से बड़ा होता है। तो इसलिए अन्नदान जरूर किया करें। जो व्यक्ति अन्नदान करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं और साथ ही दीप दान करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूख से व्याकुल होने लगे। ब्राह्मण ने अपने घर का थोड़ा सा जो भी अन्न था, जितना भी अन्न था, गेहूँ थे, चावल थे, जो भी घर में दालें पड़ी थीं, उसने जितने लोगों की संभव हो सके सेवा करना प्रारंभ कर दिया। जैसे उसने देखा कि लोग भूखे मर रहे हैं, काफ़ी घर परेशान हैं, तो उसने अपने गांव में 2-4 घर, जितना भी उसके बस की थी उतने घरों को उसने अन्नदान देना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनके बच्चे भूखे ना रहें, उनके घर में कोई भूखा ना रहे। जैसा भी सामर्थ्य था, जितना धन था, थोड़ा थोड़ा सभी में बांटना उसने प्रारंभ कर दिया। कई दिन उपवास करने के बाद भी उसने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। उधर सेठ ने अपने भंडार बंद कर दिए। एक दिन वेश बदलकर भगवान विष्णु उसके द्वार पर आए और अन्न मांगा। इधर तो ब्राह्मण था जो अन्नदान कर रहा था सभी के लिए, और उधर वो सेठ था, उसने क्या किया, अपने घर के अन्न के दरवाजे बंद कर दिए, ऊपर से महंगा भी कर दिया। अगर कोई खरीदने जा रहा है तो पहले जो रेट था उससे भी दूना रेट कर दिया उसने, मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए। इधर भगवान विष्णु ने सोचा कि इसको सबक सिखाना चाहिए। पिछले पुण्यों के कर्म के हिसाब से इसको धन मिला है, लेकिन इस जन्म में ये बिल्कुल पुण्य काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने वेश बदला और वेश बदल करके उसके द्वार पर जाकर के अन्न मांगा। सेठ ने अपमान कर भगा दिया। फिर भगवान निर्धन ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे अपना जो भी अन्न बचा था वो है उनको अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। अन्नदान करने वाला कभी दरिद्री नहीं रहता। उसी किरण ब्राह्मण के घर अन्न धान्य की वर्षा हुई। अगले जन्म में वही सेठ दरिद्री बनकर जन्मा और अन्न के लिए भटकता रहा, जबकि ब्राह्मण राजा बना। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। भूखे को अन्न देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। भगवान ने यदि आपको अन्न दिया है, भगवान ने उस लायक आपको बनाया है कि आप
पैसा खर्च करके दान पुण्य कर सकें, गरीबों की सहायता कर सकें, तो आपको अवश्य करना चाहिए, यही साथ जाएगा। बाकी जितना भी धन आप भर लो, तिजोरियों में भर लो, बैंकों में भर लो, कोई साथ नहीं जाने वाला।